हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं सर लूप्स की। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हर सुबह आप उठते हो, फिर आप नाश्ता करते हो, जाते हो काम पे, दिन में खाना खाते हो, शाम को वापस आते हो, आराम करते हो, एंड यू कीप ऑन डूइंग दिस मल्टीपल टाइम्स। और आप कहते हो कि मैं लूप में चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप एक ही चीज़ें करके कभी कभी परेशान हो जाते हो, तो कहते हो मैं लूप में फंस गया हूँ। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल्सो, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक चीज़ को रिपीट करूँ मल्टीपल टाइम्स, तो वहाँ पे मैं लूप का यूज़ करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे एक टाइम हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो उस केस में मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिंपली गो एंड राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, दिस इज ऑल गुड। पर मान लो मुझे ये हेलो वर्ल्ड को लिखना है 1000 बार। अगर 1000 बार मुझे इस हेलो वर्ल्ड को बार बार लिखना है, तो राइटिंग दिस लाइन 1000 टाइम्स मैनुअली, एक तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, एंड सेकेंडली इट विल मेक प्रोग्रामिंग सुपर बोरिंग। भैया 1000 लाइन से मैं प्रिंट प्रिंट बार बार लिखता रहूं, इट विल बिकम सुपर बोरिंग। मैं तो भैया ये नहीं करूंगा। So whenever you have a situation where you have to do something, supply some logic multiple times, बार बार, typically in all those kind of situation, you use a concept called as a loop. So loop is a concept that you use to repeat, or do multiple times. Right? You do this to do things multiple times. ठीक है? Does it make sense? Cool. So let's try to see with the help of the example that what do I mean. मान लीजिए कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल, इस लिस्ट में मेरे पास डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, और मैं इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल सर 4 ही एलिमेंट है, तो उसको मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली दफ़ा प्रिंट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट कोर्सेज 0। ये एक तरीका है किसी भी अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने का, राइट। हम लोग लिस्ट के बारे में और बातें ज़्यादा करेंगे, पर चूंकि ये पहला एलिमेंट है सर, ये डेटा साइंस 0 पोजीशन पे आता है, ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकेंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है। तो अगर मुझे डेटा साइंस को प्रिंट करना है, आई हैव टू गो एंड डू दिस। अगर मुझे दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करना है, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा प्रिंट कोर्सेज 1। इट विल गो एंड प्रिंट द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द अरे। इस तरह से मान लीजिए अगर अरे में मिलियंस ऑफ एलिमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, बार बार प्रिंट करना इज नॉट फिजिबल। एक तो ये, दूसरा इट इज अटरली बोरिंग, तीसरा से हाई टाइम कंज्यूमिंग जॉब। अब इसमें क्या करूं मैं? बार बार इसमें अगर मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार पहले एलिमेंट पे जा रहा हूं, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, देन आई मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, इसको प्रिंट कर रहा हूं, देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, इसको प्रिंट कर रहा हूं। सो एवरी टाइम आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आइटरेटिंग ओवर इट। तो इस चीज को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ज्यादा अच्छे तरीके से लिखने के लिए मैं यूज करता हूं फॉर लूप। और फॉर लूप में जो आपका एक पहला सिंटेक्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो है फॉर कोर्स इन कोर्सेज। इसमें सो बेसिकली यू नो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट फॉर एक्स इन सम लिस्ट। तो ये लिस्ट विल बी नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। दिस लिस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जैसे यहाँ पे जो कोर्सेज है वो क्या है? एक लिस्ट है जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है, लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। तो जब मैं ये लाइन लिखता हूँ फोर्थ कोर्स इन कोर्सेज, व्हाट इट विल डू, वो एक एक करके चीज़ों को लेके आएगा। पहले वो डेटा साइंस लेके आएगा, डेटा साइंस लाने के बाद वो डेटा एनालिटिक्स लाएगा, फिर वो पाइथन लेके आएगा, फिर वो जावास्क्रिप्ट को लेके आएगा और प्रिंट कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट सिंटेक्स एंड दिस इज वेरी कॉमन, बिकॉज आगे जाके आप प्रोग्रामिंग में इस सिंटेक्स को कई दफा बार बार यूज करोगे, राइट। एंड दिस इज अ फॉर लूप। तो इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूं, इफ आई गो एंड रन दिस, राइट, ये क्या करेगा सर? एक एक करके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कोर्सेज वाले लिस्ट में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, उन सबको वो प्रिंट कर देगा।
तो ये पहला सिंटेक्स है, द फॉर्मेट है जिसमें ये फॉर लूप रन कर रहा है। Am I clear? Does that make sense? तो आपने देखा जैसे मैंने इसको रन किया यहाँ पे, जब पहली दफ़ा फॉर लूप रन करेगा, जब पहली दफ़ा ये कितनी दफ़ा रन करेगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो उसको 4 बार रन करना है। जब वो पहली दफ़ा रन करेगा तो प्रिंट करेगा पहला एलिमेंट, सो डेटा साइंस गॉट प्रिंटेड। जब वो दूसरी बार रन करेगा तो ये डेटा एनालिटिक्स विल कम एंड दिस गॉट प्रिंटेड। जब वो तीसरी बार रन करेगा पाइथन विल कम अप एंड दैट गॉट प्रिंटेड। और जब वो चौथी बार रन करेगा जावास्क्रिप्ट गॉट प्रिंटेड। तो इस लूप को चलाकर हम इस कोर्सेज के जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं एक के बाद एक। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट फॉर्मेट, द फर्स्ट सिंटेक्स ऑफ हाउ द फॉर लूप वर्क्स। धीरे धीरे हम इतनी दफ़ा इसको यूज़ करेंगे सर कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अभी बस आप उसको समझ लीजिए कि हाउ एंड वाई वी आर यूजिंग इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू सी मोर एग्जांपल्स। ठीक इसी तरीके से मेरे पास अगर फ्रूट का लिस्ट है और मैं इसको आइटरेट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा एवरी टाइम आई आइटरेटिंग थ्रू द फ्रूट, मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया आई लाइक को, तो ये प्रिंट करेगा आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक चेरी। लेट्स ट्राई टू सी दैट इफ दैट हैपेंस। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरे को प्रिंट करके दे रहा है आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक चेरी। ठीक है सर, ये हमने समझ लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं रेंज। इसको पहले समझ लेते हैं। तो रेंज के कई सारे वेरिएशंस होंगे। अगर मान लीजिए आपने रेंज का एक वेरिएशन इस तरीके से लिया है, आई गो एंड से दैट रेंज n, राइट, इफ आई गो एंड डू लाइक दिस फॉर i in range 5। अगर मैं एक सिंगल आर्गुमेंट देता हूं, इसका मतलब होता है सर कि ये आइटरेट करेगा कितनी दफा, 5 टाइम्स, ये 5 बार आइटरेट करेगा। दिस इज व्हाट दिस इंडिकेट्स। और i की जो वैल्यू है वो पहली दफा i की वैल्यू होगी 0, दूसरी दफा 1, फिर 2, फिर 3 और 4, और 5 बार जाके ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। So this syntax says that when I have single range, right, if I have something called as range n, मतलब कि ये जनरेट करेगा मल्टीपल वैल्यूज, ये जनरेट करेगा मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 0 till n-1। सो रेंज n को मैं ये भी बोल सकता हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू, I can go and say that it is equivalent to a list which looks something like this, 0, 1, 2 till n-1। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। So when I go and write things like this, let's say that if I go and write things like this, range 7, it means that it is equivalent to a list which is 0, 1, 2, 3, 4 till 6। ठीक है, ये पहला वेरिएशन है मेरा। पर मान लो मैं दूसरा वेरिएशन की अगर बात करूं, अगर मैं दूसरा वेरिएशन लाना चाहता हूं, रेंज 2, 7। जब आप 2 पैरामीटर दे देते हो सर, इसका मतलब ये होता है कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो और आप कहां पे एंड कर जाओगे। तो इस बेसिकली इस फॉर्मेट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो दिस विल क्रिएट अ लिस्ट व्हिच विल हैव द एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6। कितने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। तो जब आप ये दोनों आर्गुमेंट देते हो तो दिस इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एंड दिस इंडिकेट्स द लास्ट व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड। तो जब मैंने रेंज 16 लिखा, मतलब कि ये लूप मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया सर, दिस इज सिंपल एज आई in and I go and say that 1, 2, 3, 4, 5। क्यों, बिकॉज 1 को इंक्लूड करना है और 6 से पहले वाले तक, और ये कन्वर्ट हो गया इस वाले में, प्रिंट नंबर आई। तो ऑब्वियसली अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो यू ऑलरेडी नो दिस, ये क्या प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, इस तरीके से वो प्रिंट करेगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ दैट वर्क्स। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं सर एंड आई ट्राई टू रन दिस नाउ, इट्स गोना प्रिंट 1, 2, 3, 4, 5।
एक और वेरिएशन लेके देखते हैं, राइट। हमने अभी तक 2 वेरिएशन देखा है कि अगर रेंज 5 है तो दिस इज इक्वलेंट टू 0 1 2 3 4, दिस इज 1। दूसरा, अगर मेरा रेंज 2 से लेके 5 तक है तो इट विल स्टार्ट विथ 2 3 एंड 4, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तीसरा वेरिएशन which is available to you is when you have 3 parameters. Let's say that when I go and say that range 1 10 and I go and see 2, ये जो 2 है, ये 2 इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी जम्प्स। what that mean is that अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं आपके लिए तो this will start from 1, but second will be not 2 because I am jumping by 2 steps, so it becomes 3, then becomes 5, then becomes 7, then becomes 9, and that's when we stop. So if we have 3 arguments, right, if we have 3 arguments, it means that we are jumping these many steps, we are jumping these many steps. So in this case 1 6, right, I am printing like this. If I go and make changes here, अगर मैं यहाँ पे कोड में थोड़े चेंजेस कर दूं, राइट, आई जस्ट पुट 6 एंड रन दिस, देन 0 से लेके 5 तक ये प्रिंट करेगा। और अगर मैं 6 के बदले में मान लो मैं चालू कर देता हूँ 0 से एंड आई गो सर ऑलवेज जंप टू पोजीशन, तो ये क्या करेगा सर, इट विल ऑलवेज प्रिंट द इवन नंबर्स 0 2 एंड 4। ये रेंज वाला is going to be very helpful for you people, so take a good hang of it and make sure that you are understanding कि ये range कैसे काम करता है। Let's try to move further and understand with the help of other examples. हमने यहाँ पे क्या करा है, I want to have a question, right? मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है, ये जो अरे है जिसमें डिफरेंट कोर्सेज है, उसमें कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल काउंटर डिफाइन कर लिया है एंड देन आई एम रनिंग द लूप हेयर। अब ये लूप कितनी दफा चलेगा, जितने आइटम्स हैं सर उतनी दफा चलेगा, 4 दफा। एवरी टाइम आई एम रनिंग, आई एम हैविंग दिस काउंट, ये मैं काउंट क्रिएट कर रहा हूँ और उस काउंट को काउंट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि वो कितनी वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट। सो लेट मी गो एंड प्रिंट काउंट, लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स। तो मैंने सारे कोर्सेज को प्रिंट कर दिया, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, जावा, और ये नंबर 5 दे रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कोर्सेज तो 4 ही हैं, तो ये 5 काउंट क्यों दे रहा है, कैन यू गाइस टेल मी। वो 5 काउंट इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने बिगनिंग में एक इनिशियलाइज कर दिया था और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो पहले मैंने एक ले लिया, फिर डेटा साइंस आया तो 2 हो गया, फिर डेटा एनालिटिक्स आया 3, फिर पाइथन 4, फिर जावास्क्रिप्ट 5। सो आइडियली क्या करना चाहिए, वी शुड हैव इनिशियलाइज इट एज 0। तो उसको चेंज कर देते हैं सर, लेट्स ट्राई टू गो हियर एंड मेक चेंजेस। अगर मैं इसको नाउ अब 0 कर देता हूँ एंड इफ आई गो एंड रन दिस, it will get me the right results. Data science, data analytics, Python, JavaScript, these are the only 4 courses which is available. Fair enough? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा। I have to go and find the length of each course name. ठीक है, क्या ये courses क्या है, it's basically a list of strings. तो कोई भी अगर स्ट्रिंग है आपके पास, लेट्स से दैट यू नो द नेम इक्वल्स टू विश्वा, ठीक है ना। और सर अगर आप ये चाहते हो कि विश्वा में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली आप मानना चाहते हो कि इसका लेंथ कितना है, उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लेंथ फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं लेंथ फंक्शन। तो व्हाट आई हैव राइट नाउ हियर, आई हैव दिस कोर्स and I want to do what, I want to first of all iterating over it, तो मैं इसको iterate कर रहा हूँ और हर बार I am printing the length. So name of the course is this is this many characters. So this will tell me the number of characters. ये जो सारा कोड में दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उसको बीच बीच में पॉज करके और आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने मशीन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए मेरे साथ, बिकॉज अनलेस अंटिल यू गाइज राइट कोड योरसेल्फ आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तगड़े नहीं होंगे। सो इफ यू वांट दैट यू हैव अ सॉलिड कॉन्सेप्ट, यू प्रैक्टिस व्हाइल वी आर राइटिंग द कोड। सो मैं अगर इसको क्लीन कर दूं एंड लेट मी गो एंड ट्राई टू रन दिस कोड हियर,
It's printing the course name data science has 11 characters, data analytics has 13 characters, Python has 6, JavaScript has 10 characters. So this is how it's working. अब चूंकि हमने लूप समझ लिया है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेस्टेड लूप. नेस्टेड के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी रेफरेंस करा होगा, नेस्टेड कलेक्शंस. तो लूप में नेस्टेड का मतलब क्या, अगर एक लूप के इनसाइड में आप दूसरा लूप ले आते हो, इसी को तो कहते हैं नेस्टिंग, राइट? When one loop goes inside this, that's called as the nested loop. Fair enough? Cool है. So now let's try to see that nested for loop. हमने एक outer for loop लिखा, ठीक है? इसका मतलब है क्या है? It starts from 1 2 3 4 5. तो ये कितनी बार रन करेगा? 5 times. So the outer for loop is running 5 times. और फिर मेरा सर ये वाला हो गया अंदर वाला पार्ट, राइट? दिस इज द इनर फॉर लूप. इनर फॉर लूप. सिंस देयर इज आउटर फॉर लूप एंड देन देयर इज अ फॉर लूप इनसाइड इट, सो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग. और उसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर वाले को 5 टाइम्स रन कर रहे हैं, अंदर वाले को 1 to 11, मतलब कि 10 दफ़ा ये भी रन होगा. एंड देन आई एम क्रिएटिंग द प्रोडक्ट एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट. रन करके देखते हैं व्हाट द आउटकम इज. So if I go and try to run this, this is going to print 1 into 1 equals to 1, 1 into 2 equals to 2. Like this we have created the table. यहाँ पे हमने टेबल लिख दिया है सारे नंबर का. 1 to 6 का सारा टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है. Fair enough? This is what we have created. चलिए एक दूसरा कोड है ना? कोड देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि what it is going to do. पहला फॉर i इन द रेंज 5, मतलब कि ये भैया आउटर फॉर लूप इज गोइंग टू रन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. बाहर वाला लूप 5 टाइम्स चलने वाला है. अंदर वाला फॉर j इन द रेंज i प्लस 1, ठीक है? तो जब पहली बार आउटर की मैं बात करूं, जब आउटर पहली दफा चल रहा होगा उस समय i की वैल्यू क्या होगी? पहली दफा 0, बिकॉज फॉर i इन द रेंज 5, मतलब कि ये क्या है? ये है 0 1 2 3 4. तो पहली दफा जब i चल रहा होगा, उस समय जब फर्स्ट टाइम आउटर चला होगा तो i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू होगी 0. तो ये वाला लूप किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? उस समय ये लूप कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा. ये होगा 0 + 1 इक्वल्स टू 1, यानी j इन द रेंज 0 से 1. तो ये कितनी दफा चलेगा? This will run once, so at that time it will print what? It will print star. अब ये end जो है ना सर, इसका एक स्पेशल मीनिंग है. मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखलाता हूँ. तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सिंटैक्स है वाला, ठीक है? तो लेट मी पुट हियर अ कोड ब्लॉक. मान लीजिए मैं एक कोड लिखता हूँ फॉर i इन रेंज 5, राइट? और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट i, ठीक है? जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सारे नंबर्स एक के बाद एक के नीचे दिखाई आ रहे हैं, है ना? इफ यू ट्राई टू सी हियर, ये सारे नंबर्स इस लाइन में आ रहे हैं. पर लेट्स से दैट मैं चाहता कि ये सारे नंबर एक लाइन में 1 0 1 2 3 4 ये सब एक हॉरिजॉन्टली आते. दिस इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज. तो मैं अगर नहीं चाहता हूँ कि हर एक प्रिंट पे वो जाके नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, आई कैन डू सम चेंजेस हियर. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग i, व्हाट आई कैन आल्सो डू इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एंड इक्वल्स टू एंड आई गिव द स्पेस हियर, एंड अगर मैं अब इसको रन कर दूँ तो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, इफ यू कैन सी, ये सारा का सारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया है. सो दिस एंड helps to bring the content in the same line. और यहाँ पे आप जो भी कुछ डालोगे that will act like a separator. से for example अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या? कॉमा, राइट? तो दिस इज द यूज ऑफ द एंड. अब इसको समझते हुए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए. अगेन इफ आई कम बैक हियर, ये पूरा का जो पूरा 2 फॉर लूप है ना, आई डोंट वांट यू टू रन इट एंड सी व्हाट हैपेंस, आई वांट यू टू विजुअलाइज इट.
तो पहली दफा आप इसको रन करोगे 5 दफा रन होगा, बट फर्स्ट टाइम इन द आउटर फॉर रन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1, एंड एट दैट मोमेंट मैं इस फॉर लूप को चला रहा हूं. ये फॉर लूप कैसा दिखाई देगा? ये फॉर लूप दिखाई देगा फॉर जे इन रेंज आई की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, आई की वैल्यू पहली दफा तो 0 होगी ना, रेंज 0 + 1, so it becomes 1, right? And then it is printing end equals to this, right? This is how this whole stuff is. Now this whole inner for loop will run only once. How many times it will run? This will run only once, one time. And when it runs one time, it is printing 1 star. So what it is going to do? It's going to print a star. After this for loop is done, what happens when this for loop is done, sir? Right, when this for loop is done, I am here. I go to the next line, and the next time the value of I is equals to what? 1. So this whole for loop will run 2 times. So it will go and print the pattern like this. Again, next time when it runs for 3 times. Again it runs. It will run for how many times? 4 times. Again when it runs 5th time, it will print the star, 1 more star here, right? So this is the pattern that we should go and print. Let's try to see and verify with the code if that's actually the case is. If I go and run this, it is working great. ठीक है? Now what we are trying to do? We are trying to create a matrix now. What we are trying to do? We are trying to create a matrix. What is a matrix? Matrix is a two-dimensional. And I'm saying that I should have 3 rows and I have 3 columns. So basically I should try to go and create a matrix where I have 3 rows, 1, 2, 3, and I have 3 columns, 1, 2, and 3. This is what I have to go and create. So what I'm doing here, I'm saying for I in the range of rows, so how many times it will run? It will run 3 times. And it is creating a list. And again for j in the range, this will also run for how many times? This will run for the 3 times. And then based on the value, I'm just appending in this list. Since the list we have not talked in detail, so this append method is basically used to insert some data into it. अब बस यहाँ पे ये समझो कि इसके अंदर अपने को कुछ डेटा डालना है. So append is just inserting data into a list. So अगर मैं इसको रन कर दूँ, right? If I go and try to run this, ये क्या करेगा सर? ये एक मेरे को 3x3 का एक मैट्रिक्स बना के दे रहा है. इसमें पहला एलिमेंट 0, 1, 2 है, फिर 3, 4, 5, फिर 6, 7 और 8 है. इस कोड को थोड़ा आराम से देखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस कोड इज ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास मैट्रिक्स एक ये है, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है. हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना है. इस कोड को देखने से पहले व्हाट आई एक्सपेक्ट यू पीपल इज डू इज दैट कि आप अपने मैथ्स को थोड़ा सा रिवाइज करिए. उस मैथ्स में आप लॉजिक देखिए कि हाउ द 2 मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड. एक बार करने के बाद यू ट्राई टू राइट द लॉजिक योर सेल्फ. आप वो वाला लॉजिक खुद से ट्राई टू राइट द लॉजिक एंड देन यू come here and try the same code itself. It's a very important, very interesting problem about the matrix multiplication. This is a very interesting problem about the matrix multiplication. I would expect you people to revise the logic कि matrix को कैसे multiply करते हैं और फिर इस code को देखिए and then you understand the beauty of for loops here, that how we do the matrix multiplication. ठीक है सर? Cool है. Now since we have understood this, let's try to move further down. Now अभी तक हमने for loop देखा. For loop आप कब चलाते हो? For loop you normally use when you know कि मुझे कितनी दफा लूप चलाना है. Normally make use of the for loop when I know that how many times I need to iterate.
जब आपको पता है कि मुझे 10 बार एक चीज को करना है या फिर 100 बार करना है या फिर 1 मिलियन टाइम्स करना है, व्हेन यू हैव अ डेफिनेट नंबर इन हैंड यू नॉर्मली मेक यूज ऑफ फॉर लूप। पर कई दफा आपको ना एक सिचुएशनल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम काउंटिंग करते रहो। सो यू वांट टू रिपीट समथिंग टिल द कंडीशन इज सच, व्हेन यू वांट टू रिपीट till the condition is satisfied, if you want to repeat something till the condition is satisfied, वो कब करते हैं सर अपन, वो करते हैं for the while loop। तो while loop is another variation है loop चलाने का, वो आप तब करते हो जब तक आपका एक condition satisfy नहीं हो जाता। Say for example मैंने ये array लिया है, एक list लिया है, मैं इसको iterate करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला इंडेक्स मेरा 0 है। जब तक मेरे इंडेक्स की वैल्यू इसके वैलिड इंडेक्स रेंज से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक मैं while लूप चलाता रहूंगा। यही मैं कह रहा हूं यहां पे, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कह रहा हूं कि जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, while लूप भी अपने को चलाने के लिए कंडीशनल लेता है which should be true, so only when if it is true these all things will keep on executing। तो अगर मैं इसको आइटरेट करके दिखाऊं, पहली दफा जब while लूप चला था पहली दफा, तो उस समय इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, 0। लेंथ ऑफ द कोर्सेज कितना है, 1 2 3 4, दिस इज 4, दिस वाज 0, दिस वाज 4, सो दिस इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू था तो अपन नेक्स्ट लाइन पे आ गए, प्रिंट और कोर्सेज एट 0th इंडेक्स, कौन सा कोर्स है 0 इंडेक्स, विल गो एंड प्रिंट डेटा साइंस, ऑसम। फिर हमने इंडेक्स को बढ़ा दिया तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई है सर, इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 1, लेंथ अभी भी 4 है, 1 इज लेस देन 4, सो इट इज ट्रू। सो आई विल गो इनसाइड दिस, कोर्स एट द इंडेक्स 1, व्हाट इज द वैल्यू, इट इज डेटा एनालिटिक्स। Again I go and increase index, if I go and increase the index by 1, the value becomes equals to what, 2 now. So now the value of index is 2, the value of the courses is 4, 2 is still less than 4, so it is still true। It goes inside the while loop, while loop में मैं second index पे क्या है, python है, I go and print python, और मैं index की वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3। नेक्स्ट दफा ये 3 हो चुका है, नेक्स्ट टाइम when it runs, right, it has become 3 now, I go and do 3, so 3 is less than 4, true। I come here, index at third index, what is that element, it is JavaScript, and index की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई है, 4। नेक्स्ट दफा अगर मैं फिर से आगे की तरफ जाऊंगा, राइट, अगर मैं फिर से आगे की तरफ जाता हूं वैल्यू लेके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 4, 4 is not less than 4, so this is now false। So this entire while loop terminates and I'm able to print all these 4 values। अब इसको रन करके देख लेते हैं सर, if that works actually। So if I go and do this and come here, और मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूं तो ये आ गया डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ऑसम, वेरी नाइस। ठीक इस तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई वांट टू काउंट द कैरेक्टर्स इन द कोर्स नेम। सेम एग्जांपल, मैंने इंडेक्स को 0 लिया है, जब तक इंडेक्स वैलिड इंडेक्स रेंज में है व्हाइल लूप चलता रहेगा एंड शुड बी एबल टू प्रिंट इट। इफ आई गो एंड रन दिस, इट इज प्रिंटिंग ऑल द कैरेक्टर्स फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, जैसे दूसरा तरीका, इफ आई हैव टू काउंट डाउन, अगर मेरे को एक नंबर दिया है 5 एंड आई वांट टू काउंट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम द 5, तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब तक काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है आप व्हाइल लूप को चलाते रहो। पहली दफा जब ये चलेगा तो काउंट की वैल्यू है 5, सो इट विल गो एंड प्रिंट 5, फिर वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, द वैल्यू विल गेट रिड्यूस टू 4, ये हो गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इट विल गो एंड प्रिंट 4, फिर इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी 3, जब 3 हो गया तो इसकी वैल्यू 3, 3 इज मोर देन 0, इट विल गो एंड प्रिंट 3, फिर वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा 2, 2 से रिड्यूस होकर हम इसको फिर क्या कर देंगे, इधर 2 आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा 2, ये रिड्यूस होकर 1 हो गया, 1 से घटा के फिर से हमने इसको कर दिया है 0, ये अब 0 हो गया, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 1 प्रिंट होने के बाद इट टर्मिनेट्स। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये 5 से चलेगा और ये 1 तक प्रिंट होता रहेगा। लेट्स ट्राई टू सी इफ माय assumption इज राइट। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सो इफ आई गो एंड रन दिस इज गोइंग टू प्रिंट 5 4 3 2 1 एंड इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं एक राइट ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए।
पहला वाला रो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड वाइल रो इज लेस देन 4, इसका मतलब ये वाइल लूप कितनी दफा चलने वाला है सर? दिस वाइल लूप इज गोइंग टू रन फॉर 4 टाइम्स। और उसके बाद ये इनर वाला लूप, ये इनर वाले लूप पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये डिपेंड करता है इस रो पे। तो पहली दफा जब रन हो रहा होगा ये वाइल लूप, उस समय रन की रो की वैल्यू कितनी होगी 1, और कॉलम की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा एक बार, तो उस समय वो 1 स्टार बनाएगा। जब फिर से आइटरेट होके आएगा ये वाइल लूप, तो रो की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई? हो गई 2। तो ये अंदर वाला जो लूप है वो अब कितनी दफा चलेगा? ये चलेगा अब 2 टाइम्स। तो वो क्या प्रिंट करेगा? 2 टाइम्स। फिर से जब मैं तीसरी बार करूंगा, राइट, रो की वैल्यू होगी अब क्या हो गई होगी? इट विल बी 3। ये कितनी दफा चलेगा? 3 टाइम्स। तो ये कितनी बार पैटर्न प्रिंट होगा? 1 2 3। एक बार अगर मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं तो उसमें रो की वैल्यू हो गई होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो वाइल के अंदर जाएगा, ये रन करेगा 4 टाइम्स, तो इट विल गो एंड प्रिंट स्टार 4 टाइम्स। तो ये क्या बना सर? ये एक राइट ट्राइंगल बना, ट्राइंगल। लेट्स ट्राई टू सी इफ दैट वर्क्स। इसको हटाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। आई एम एबल टू क्रिएट अ ट्राइंगल। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है, स्क्वायर में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? मैंने बाहर में एक लूप लिखा, दिस इज गोइंग टू रन फॉर 3 टाइम्स, और अंदर वाला जो है वो भी आई हैव रनिंग 3 टाइम्स। तो जब पहली दफा ये रन हो रहा होगा, दिस विल रन फॉर 3 टाइम्स, तो ये 3 स्टार्स बनाएगा। जब फिर से ये आएगा तो फिर से ये वाला अंदर वाला 3 टाइम्स चलेगा, 3 स्क्वायर्स। फिर से जब वाइल लूप रन करेगा तो ये 3 बार बनेगा, फिर बोथ द लूप्स आर डन। सो माई शेप इज द स्क्वायर विच गेट्स फॉर्म्ड हियर। अगर मैं इसको हटा के रन करने की कोशिश करूं, दिस विल गो एंड प्रिंट मी अ स्क्वायर हियर, दिस इज गोइंग टू गो एंड प्रिंट मी अ स्क्वायर। Am I clear, sir? Does that make sense? So with this today I have completed this topic called as loops, but loops sir is very critical and central, है ना? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया, if you are attempting it for the first time, there's a high chances आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए सर, इसको पॉज करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, वॉच दिस अगेन, और वो सारे प्रॉब्लम्स जो आपने इसमें करे हैं यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, एंड स्पेशली दैट प्रॉब्लम विच इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करा है, दिस यू शुड डेफिनेटली ट्राई सर। और कैसे करोगे आप? गो एंड रिवाइज कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं गणित में, एंड देन ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ लूप्स टू सॉल्व दिस। सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें दे रखा है, मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन यू गो एंड compare it. With this we kind of conclude loop, but ये loop आपको इतनी दफा मिलने वाला है आगे जाके प्रोग्रामिंग में, कोड में, कि आप इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और आगे जाके ये जो हमने सीखा है लूप्स का कॉन्सेप्ट, इट्स गोना बी ग्रेटली हेल्पफुल। लेट्स कंटिन्यू इन आवर जर्नी।